Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and Magnet Brains ने जो spoken English course launch किया उसके basic level में once again you all are welcome. And here in this particular session or in this particular video, what am I going to teach you? I'm going to continue with conversation practice, जहाँ पे basic conversation के कुछ और sentences देखेंगे हम और उन 20 sentences से हम बनाएंगे 50-60 sentences and we will understand how to speak. Guys, I told you that listening, speaking and reading, this is how you will learn anything, any language. ठीक है? So English कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बिना practice के लिए तो हर चीज़ ही बड़ी है. Right? So let's quickly begin. So first of all, क्या तुम थके हुए हो? Are you tired? क्या मैं थका हुआ हूँ? Am I tired? अब मैंने तुम के लिए बोला आर यू, क्योंकि यू के साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं, लेकिन आई के साथ अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई के साथ तो एम यूज होता है. तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है और हम बोलते हैं एम आई एंड देन यू हैव टू यूज द वर्ब सेकेंड फॉर्म. एम आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूँ, एम आई टायर्ड. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव क्या तुम पागल हो. Are you mad? ओके, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड. या पागल के लिए हम सिर्फ मैड तो नहीं कहेंगे. इसका मतलब अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स देखे हैं तो आपको पता है कि पागल को भी आप कितने सारे तरीके से बोल सकते हो कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कैसी बात कर रहे हो. सो वो जो सारे वर्ड्स हैं अब उनको यूज़ करो एंड जस्ट इमेजिन, आर यू इम्बेसाइल. ओ माय गॉड, सामने वाला समझ नहीं पाएगा भाई तूने मेरी तारीफ करी या, इसीलिए इतने हैवी वर्ड्स मत यूज़ करना. बट व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, है ना. नेक्स्ट इज क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, आर यू कमिंग विद मी, या मैं अकेली जाऊँ, और शैल आई गो अलोन. आर यू कमिंग विथ मी और शैल आई गो अलोन. आर यू कमिंग विद अस, हम ज़्यादा लोग हैं तो आर यू कमिंग विद अस. राइट. क्या तुम सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग. अब देखो लिसनिंग में और हियरिंग में जो डिफरेंस है वो तो आपको पता है. हियरिंग मतलब जब आप एफर्ट्स नहीं लेते भाई, आवाज़, अब जैसे ये एसी चल रहा है तो एसी की आवाज़ मुझे आ रही है, इसके लिए मैं सोच नहीं रही हूँ आज मुझे एसी की आवाज़ सुननी है और मैंने अपने पूरे ध्यान लगाया एसी में, ऐसा कुछ नहीं किया है. अगर यहाँ पे अचानक से कोई चिल्लाएगा या कोई चिड़िया की आवाज़ आएगी तो आई विल बी कंपेल्ड टू हियर इट, मतलब मुझे ऑटोमेटिकली वो आवाज़ आएगी ही. लेकिन अगर बाहर कोई बातें कर रहा है और मुझे वो सुननी है वो बातें कि भाई इंसान क्या बोल रहा है, तो लगाए मैंने अपने कान, उससे बोलते हैं लिसनिंग. अगर मुझे कोई गाना सुनना है तो मैं उसको हेयर नहीं करूँगी, मैं लिसन करूँगी. सो क्या तुम सुन रहे हो, इसका मतलब तुम मेरी बात पे फोकस कर रहे हो क्या या नहीं कर रहे हो. तो क्या बोलोगे, आर यू लिसनिंग टू मी और आर यू लिसनिंग. देन क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. अब इसमें भी अगेन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन. ओके, अब इसमें कैन आई कम इन जो बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है. कैन आई कम इन, लाइक आपने अपने एकदम फ्रेंड से बात कर रहे हो, क्या तू कार में जा रहा है मैं भी आ जाऊँ क्या, कैन आई कम इन, कैन आई गेट इन. लेकिन जब हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं या हमको पोलाइटनेस और हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखानी है तब आप बोलोगे मे आई कम इन. ओके, क्या ये तुम्हारा है. अब यहाँ हम पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें, क्या ये तुम्हारा है, इज इट योर्स. क्या ये मेरा है, इज दिस माइन. क्या ये उसका है, इज दिस हर्स. क्या ये उन लोगों का है, इज दिस देयर्स. क्लियर. नेक्स्ट, क्या ये सच है, इज दिस ट्रू और इज इट ट्रू. नेक्स्ट इज खाली हाथ ना जाएं. डोंट गो एम्प्टी हैंडेड. आप किसी के घर जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर त्यौहार पे जा रहे हो या आप किसी फेस्टिवल पे जा रहे हो, कोई फंक्शन में जा रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई खाली हाथ तो मत जाओ, है ना. तो हम क्या बोलते हैं, डोंट गो एम्प्टी हैंडेड. एम्प्टी हैंडेड मतलब खाली हाथ. खुद पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर सेल्फ. ध्यान देने को इंग्लिश में कहते हैं अटेंशन देना. यार यू शुड पे अटेंशन टू मी, तुम मुझ पे ध्यान दो. यू शुड पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, तुम मेरे शब्दों पे ध्यान दो. यू शुड पे अटेंशन टू माई अटायर, तुम मेरे कपड़ों पे ध्यान दो. सो द थिंग इज ध्यान देना. जैसे कि वो तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देता, ही डजंट पे एनी अटेंशन. वो अटेंशन दिया करता था, ही यूज्ड टू गिव अटेंशन. क्लियर, समझ में आ गया.
खुद पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण मतलब क्या होता है? खुद पर काबू रखो। सो कंट्रोल योरसेल्फ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियंत्रण इन इंग्लिश? इट्स कंट्रोल। सो हाउ वुड यू से इट? कंट्रोल योरसेल्फ। गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। Summers are about to start. गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। Summers are about to start. गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। Summers have begun. Summers have begun. गर्मियाँ खत्म हो गई हैं। Summers have ended. Summers have ended. Okay. गाड़ी से उतर जाओ। Get off the car. गाड़ी से उतर जाओ। कहीं से भी उतरने को बोलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी जगह से उतर जा, निकल जाना। सो गेट ऑफ द कार, ठीक है, गेट आउट नहीं बोलते, गेट ऑफ द कार। गुस्सा थूक दो। स्पिट अवे द एंगर। गुस्सा को एंगर कहते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। थूक देने को बोलते हैं स्पिट करना। क्या बोलते हैं? स्पिट करना, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ खराब खा लिया, अरे जस्ट स्पिट इट आउट। स्पिट इट आउट मतलब बाहर थूक दो, और स्पिट अवे मतलब बाहर मत, यही मत थूक दो गुस्सा। गुस्सा कहीं छोड़ के आ जाओ। स्पिट अवे मतलब दूर छोड़ के आ जाओ। घुमा फिरा के बातें मत करो। घुमा फिरा के बातें मत करो मतलब डोंट टॉक इन राउंड अबाउट वे। घुमा फिरा के बातें मत करो, डोंट टॉक इन राउंड अबाउट वे। अब इसके लिए आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम जो कि होता है बीट अराउंड द बुशेस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि डोंट बीट अराउंड द बुशेस मतलब होता है कि इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ, ठीक है। नेक्स्ट इज चाहे जिंदगी में कैसी भी परेशानियाँ आ जाएं, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस इन लाइफ। मेरी ज़िंदगी में चाहे कैसी भी परेशानियाँ आ जाए, नो मैटर व्हाट प्रॉब्लम्स आई फेस इन लाइफ, मैं हमेशा डिटरमाइंड रहूँगा। आई विल ऑलवेज बी डिटरमाइंड। मैं हमेशा सामना करूँगा। आई विल फेस माई प्रॉब्लम्स। मैं हमेशा मुस्कुराता रहूँगा। आई विल ऑलवेज स्माइल। मैं हमेशा ब्रेव रहूँगा। आई विल बी ब्रेव। क्लियर? ओके, लास्ट 4 सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। चिंता मत करो, बहुत सिंपल, डोंट वरी। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। चुप रहो, कीप इट डाउन और कीप क्वाइट। और एक और वर्ड है कीप मम। सो यहाँ पे आप अगर बोलोगे कीप इट डाउन का मतलब होता है आवाज़ कम करो, ठीक है। कीप इट डाउन का मतलब होता है आवाज़ कम करो। कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप रहो। कीप मम का भी मतलब होता है चुप रहो। क्लियर? कीप मम। एंड द लास्ट वन हियर इज छिपाओ मत। डोंट हाइड। हाइड को बोलते हैं छुपाना। डोंट छुपाओ, आई मीन डोंट हाइड। छिपाओ मत, डोंट हाइड। दिखाओ, शो मी। Clear? So these are our sentences for the day. I hope you found them interesting. I hope you found them helpful. And I'm sure कि इस तरीके से आप बहुत सारे sentences अब खुद से create करोगे. And if there is a sentence जिसको आप नहीं create कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता दो. So you can write to me. These are so many platforms and we are there on all the platforms. All you have to do is just quickly write. कुछ नहीं समझ में आ रहा है सोशल मीडिया पे, मैम देखेंगी नहीं देखेंगी, सीधा व्हाट्सएप कर दो. And I'm sure I'm going to see it. और अगर मान लो गलती से आपकी क्वेरी मिस हो गई तो कोई बात नहीं, बस एक बार और कर देना, ठीक है। अब आई विल ओनली से वन थिंग गाइज, नॉट एवरीबडी गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी। सबको इस तरीके से ये कोर्स फ्री में अवेलेबल नहीं होता। एंड जिन लोगों ने कोर्स परचेज़ किया है उनको तो इसके साथ क्वेश्चनायर्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं, उनको क्विजेस मिल रहे हैं, उन लोगों को PDF मिल रहे हैं सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड एवरीथिंग की, उनको सेशंस मिल रहे हैं अलग से। सो यू गाइज आर लिटरली ब्लेस्ड। बस इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना और अपना ख्याल रखना। बाय।